22 अप्रैल मंगलवार का दिन था और समय था दोपहर 2:45। देश के अलग अलग राज्यों से आए 40 से ज्यादा लोगों का एक ग्रुप कश्मीर के पहलगाम की घाटी में घूमने आया था। सभी टूरिस्ट खुले मैदान में थे। कुछ लोग दुकानों के बाहर कुर्सियों पर बैठे हुए थे। तभी जंगल की ओर से सेना की वर्दी और नकाब में छिपे आतंकी वहां आ पहुंचे। उन्होंने टूरिस्टों से नाम पूछे, पहचान पत्र दिखवाए, कलमा पढ़वाइयां और यहां तक कि उनकी पैंट उतरवाई। जो मुसलमान नहीं थे उन्हें गोली मार दी गई। करीब 10 मिनट तक लगातार फायरिंग होती रही। टूरिस्ट और दुकानदार समझ गए कि यह आतंकी हमला है। शुरुआत में सिर्फ एक टूरिस्ट के मारे जाने की खबर आई थी, लेकिन रात 11 बजे तक मरने वालों की संख्या 27 तक पहुंच गई। जब दर्द हद से गुजर जाता है तो इंसान उसे महसूस करना भी छोड़ देता है। वो जैसे पत्थर बन जाता है। एक लाश के पास बैठी महिला की तस्वीर इस दर्द की सबसे बड़ी गवाही है। रिपोर्ट के मुताबिक मारे गए ज्यादातर लोग पुरुष थे। शुरुआत में टूरिस्टों को कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि हमलावर सेना की वर्दी और मास्क पहने हुए थे। महाराष्ट्र के पुणे से आई आशावादी पहलगाम घूमने पहुंची थी। उन्होंने एक मीडिया चैनल को बताया कि हमलावरों ने सिर्फ पुरुषों को निशाना बनाया। खास तौर पर हिंदुओं को जबरन कलमा पढ़वाने की कोशिश की गई। जो लोग नहीं पढ़ पाए उन्हें गोली मार दी गई। उन्होंने बताया कि उनके सामने ही उनके पापा को 3 गोलियां मारी गईं। सवाल यह उठता है कि कश्मीर में यह हमला क्या सिर्फ एक संयोग था या फिर आतंकियों की कोई सोची समझी चाल। आइए इस पूरी घटना के पीछे की 2 थ्योरी को समझते हैं। साथ ही जानेंगे कि आतंकियों ने हमले के लिए 22 अप्रैल का दिन ही क्यों चुना। आपको बता दें कि इस वक्त अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत दौरे पर हैं और इसी दौरान यह आतंकी हमला हुआ। ठीक इसी तरह 20 मार्च 2000 को जब उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए थे, तब अनंतनाग जिले के सिंहपुरा गांव में आतंकियों ने हमला किया था। उस हमले में 35 सिखों की जान गई थी। कश्मीर में यह पहली बार हुआ था जब आतंकियों ने सिखों को निशाना बनाया। इसके पीछे एक थ्योरी यह भी बताती है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति की यात्रा के साथ एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जुड़ा होता है। उनके आने से पहले ही 270 ग्लोबमास्टर प्लेन पहुंच चुके थे। अमेरिकी एजेंसियों ने डेरा डाल दिया था। इंटेलिजेंस एक्टिवेट कर दी गई थी। इसके बावजूद आतंकियों ने कश्मीर में हमला करके यह संदेश देने की कोशिश की कि वे कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और इससे अमेरिका की नजर में भारत की छवि खराब हो सकती है। दूसरी थ्योरी पीएम मोदी के सऊदी अरब दौरे से जुड़ी है। आतंकी यह दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। 22 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के जेडा पहुंचे। 2 दिन का यह दौरा पहले से तय था। इस दौरे में पीएम मोदी ने वहां के क्राउन प्रिंस से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच योग, मीडिया, मनोरंजन और खेल को लेकर MOU साइन होने की उम्मीद थी। ऐसे में सऊदी अरब का पुराना दोस्त और स्ट्रैटेजिक पार्टनर पाकिस्तान पीएम मोदी के इस दौरे से चिढ़ा हुआ नजर आता है। थिंक टैंक नोबल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा के अनुसार पीएम मोदी का यह दौरा पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है। साथ ही खबर यह भी है कि सऊदी अरब पाकिस्तानी भिखारियों के लिए नया नियम लाने वाला है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी अरबों डॉलर की डील करने जा रहे हैं। ऐसे में आतंकियों ने इसी दिन को चुनने की वजह अब साफ हो चुकी है। आतंकियों ने सऊदी अरब समेत मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों और भारत सरकार को ये संदेश देने की कोशिश की है कि कश्मीर का मुद्दा अब भी जिंदा है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी का कहना है कि यह आतंकी हमला समय देखकर और एक सिस्टमैटिक तरीके से किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं, इसलिए यह हमला भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया। अब सवाल उठता है कि आतंकियों ने पहलगाम को ही क्यों चुना। इसकी वजह है कि इस बार अमरनाथ यात्रा 62 दिन की होगी और यह 9 अगस्त को समाप्त होगी। यह यात्रा हमेशा से सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील रही है। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले की आशंका बनी रहती है, इसलिए जम्मू कश्मीर की सुरक्षा एजेंसियां हमेशा अलर्ट रहती हैं। इस बार जो हमला हुआ है वह उसी जगह पर हुआ है जहां से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है, यानी पहलगाम के बेस कैंप से यात्रा शुरू होती है और श्रद्धालु करीब 36 किलोमीटर का सफर तय करके अमरनाथ पहुंचते हैं। इस हमले के जरिए आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा को लेकर भी एक तरह की धमकी दी है। इस हमले से जुड़ी एक और कहानी ये है कि भारत ने चिनाब ब्रिज पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज तैयार कर लिया है। इसकी वजह से अब श्रीनगर तक सीधी रेल कनेक्टिविटी संभव हो पाई है। 25 जनवरी को कटरा से श्रीनगर रूट का सफल ट्रायल भी किया गया था। ट्रेन सुबह 8 बजे कटरा से चली और 11 बजे श्रीनगर पहुंच गई। ट्रेन ने 160 किलोमीटर का सफर 3 घंटे में पूरा किया था। 19 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करने वाले थे। इसके साथ ही वे कटरा यानी माता वैष्णो देवी पहुंचकर
जम्मू कश्मीर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले थे। हालांकि कुछ कारणों से यह प्लान पोस्टपोन कर दिया गया। देश के बाकी हिस्सों से कश्मीर की ट्रेन कनेक्टिविटी बनने से टूरिज्म तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। इसी कारण आतंकियों का मकसद बड़ा नजर आता है। इस हमले के पीछे एक पूरा चक्र छिपा हुआ है। इसका मुख्य एजेंडा यही है कि कश्मीर में टूरिज्म को रोका जाए, जिससे वहां का व्यापार प्रभावित हो। इससे लोग बेरोजगार होंगे और बेरोजगारी की वजह से वे पैसों के लिए आतंकी संगठनों से जुड़ सकते हैं। एक अहम सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने इस हमले का संकेत पहले ही दे दिया था? दरअसल पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने पिछले हफ्ते हिंदू मुसलमानों में दरार डालने की बात कही थी और कश्मीर को पाकिस्तान की गले की नस बताया था। जनरल असीम मुनीर ने कश्मीर की तुलना गाजा से करते हुए कहा कि पाकिस्तानियों का दिल गाजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। इस्लामाबाद में हुए पहले ओवरसीज पाकिस्तानी सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हमारा रुख साफ है और हम अपने कश्मीरी भाइयों को उनके साहसिक संघर्ष में अकेला नहीं छोड़ेंगे। वहीं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी का कहना है कि अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार आतंकियों ने लोगों से नाम पूछकर उन्हें मारा है। अगर हमला इस तरह से टारगेटेड था तो यह काफी कुछ दर्शाता है। इस घटना के बाद गृहमंत्री अमित शाह तुरंत दिल्ली से श्रीनगर पहुंच गए। वहां उन्होंने राजभवन में सेना और प्रशासन के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इस घटना के बाद दिल्ली, मुंबई और अन्य बड़े शहरों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब दौरे पर थे, लेकिन हमले के बाद वे तय समय से पहले भारत लौट आए हैं। उन्होंने कहा है कि हमले के जिम्मेदारों को छोड़ा नहीं जाएगा। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिल करके रहेगी। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा के हिट स्क्वाड रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली है। इस संगठन का मास्टरमाइंड सज्जाद गुल है, जो पाकिस्तान से इसे संचालित करता है। आपको जानकारी दे दें कि लश्कर का प्रॉक्सी ग्रुप है रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF, जो साल 2019 में अस्तित्व में आया था। TRF के आतंकी जम्मू कश्मीर में काफी सक्रिय हैं। इस संगठन को फंडिंग पाकिस्तान की सेना और ISI द्वारा की जाती है। मिली जानकारी के अनुसार इसे सज्जाद गुल, सलीम रहमानी और साजिद झट लीड करते हैं। जम्मू कश्मीर में साल 2019 के पुलवामा हमले के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। इस हमले में 27 लोगों की जान गई है, जिनमें एक UAE और एक नेपाल का टूरिस्ट और 2 स्थानीय नागरिक भी शामिल हैं। बाकी टूरिस्ट उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा से थे। हम इस विषय पर एक पूरा एक्सप्लेनर वीडियो जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल आप कमेंट बॉक्स में पीड़ित परिवारों के लिए अपनी संवेदना जरूर व्यक्त करें। अगर आपको यह